तारीख़ के वाक़े को सुनने के लिए नहीं है कि हमने पहली मजलिस से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इफ़ादियत मजलिस इमाम हुसैन 10 आइन आपकी खिदमत में रखे। पहला आइन आइन अक़ल है कि हम मजलिस सुनते हैं ताकि अपनी उक़ूल को मजबूत करें। एक छुरी को तेज़ करने के लिए पत्थर की ज़रूरत है, इंसानी अक़ल को तेज़ करने के लिए इंसान को विलायत और ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़रूरत है। आज मुख्तलिफ़ मुआशरे हैं, शिया मुआशरा अक़लमंद मुआशरा है। उसकी दलील हमने बताई कि हमारे यहाँ सख्त शराइत हैं, हम हर किसी को इमाम नहीं मानते। शर्त है कि इमाम आदिल होना चाहिए, इमाम मासूम होना चाहिए, मसून अनल ख़ता होना चाहिए। हमारे यहाँ नमाज जमाअत भी पढ़ाई जाए तो हर कोई आगे नहीं खड़ा होता, उसके पीछे हैं कि कौन आगे खड़ा होगा, कौन नमाज पढ़ेगा। लोगों की इमामत रहबरियत हम किसी जाहिल को नहीं देते। 10 लोगों की इमामत से कलाम नहीं करता, अल्लाह से कलाम करता है, लेकिन उसके लिए भी शर्त रखी कि आदिल होगा, सही होगी, अच्छी तारीफ और अच्छा नाम रखने वाला होगा, तब जाके हम पीछे खड़े होंगे। मद्दे मुकाबिल आपको दूसरे मुसलमानों के मुआशरे हैं, उनकी ऐसी शराइतें जो मिंबर से हम बयान भी नहीं कर सकते कि कैसे कैसे अफराद इमाम जमाअत बन सकते हैं जिनके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है। ये वो अक्ल शिया थी, ये वो अक्ल इज्तिमाई थी जो कहाँ से मिली? आपको इसी फर्श अज़ाए इमाम हुसैन से मिली। फिर हमने कहा इस आलम में जो इख्तलाफात, जो जंगें आपको नज़र आ रही हैं, उसमें भी आपने अक्ल देखी कि हर मुआशरा जुल्म के सामने झुकता हुआ नज़र आए, हर समाज आपको जुल्म और जालिम के सामने सजदरेज होता हुआ नज़र आया। लेकिन उन सारे समाजों में अगर कोई समाज और मुआशरा वक्त के यजीद के मुकाबले में खड़ा हुआ तो हुसैन इब्न अली के चाहने वाले थे या इस समाज से इंस्पायर थे। इख्वानुल मुस्लिमीन की मैंने आपको मिसाल दी। मिस्र में एक इनकलाब आया इख्वानुल मुस्लिमीन का, उनके दरमियान भी इख्तलाफ था कि हमारे पास सही और सनद रिवायात मौजूद हैं कि अगर हाकिम फासिक भी हो, फाजिर भी हो, हबशी काला गुलाम भी हो तो हम उसकी इत्तबा करेंगे, उसके खिलाफ क़ियाम नहीं कर सकते, हराम है। और जब इनका एक तबका क़ियाम करता है, फिर किसी अरब कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी में मीटिंग की जाती है, 2 से 12 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया जाता है कि ये जो इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत है इसको गिराया जाए। क्योंकि अगर ये फिक्र मुस्लिम मुआशरों में आ गए कि जितने किंगडम बने हुए हैं, जितनी बादशाहतें बनी हुई हैं, जो फाजिर भी हैं, जो जालिम भी हैं, बल्कि 1 साल नहीं 1400 साल एक फिक्र मुस्लिम मुआशरे पे आके 1400 यजीद जैसे बनु उमैया, बनु अब्बास इसी फिक्र को लेकर चले। और इमाम हुसैन वो वाहिद नहज़त उठाने वाले इमाम हैं जिन्होंने मुआशरे को शऊर दिया कि तुम जुल्म और जालिम के मुकाबले में खड़े हो जाओ। तो आप मत समझिए कि फ़र्श अज़ा पे आने से सिर्फ 4 बातें आप सुनते हैं। यहाँ से आपको तहजीब सिखाई जाती है, यहाँ से आपको फ़िक्र हुसैनी बताई जाती है। और हमने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि ऐलान इमामत अगर कुरान करता है अमीरुल मोमिनीन की, वो हालत नमाज में करता है, जमाअत में करता है, क्योंकि इस मकतब में जमई कामों की बड़ी वैल्यू है। आप जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाते तब तक आप कामयाब नहीं होते। आज क्यों शिया नज़र आते हैं? क्योंकि एक जगह पे जमा हो जाते हैं। खुदा को ये जमा होना बड़ा पसंद है कि अगर कहत आ गया लोग मिलें, दुआ करें। घर में कोई बीमार है, 40 मोमिन जमा हो जाएं, दुआ करें। ये जमा होना खुदा को बड़ा पसंद है। इसे कहते हैं मुअल्लिफतुल क़ुलूब। इमाम हुसैन फर्श अज़ा पे बुला के आप लोगों के दिलों को जोड़ना चाहते हैं। मैंने बारिश तरीन मिसाल दी इराक़ और ईरान की जंग की। 8 साल 2 मुल्क आपस में लड़ें, सदियों तक इनके बीच में इख्तलाफ होना चाहिए। दुनिया के कई भी मुल्क आप देख रहे, जब उनकी जंगें होती हैं नस्लों की नस्लें आपस में लड़ती रहती हैं। लेकिन अजब है 8 साल लड़ने वाले मुल्क, अरबईन हुसैनी में अजीब नज़ारा नज़र आया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के पाँव दबा रहा है, एक मोमिन दूसरे मोमिन को पानी पिला रहा है। ये कौन है जिसने एक शिया को दूसरे शिया से मिला दिया? ये अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है। ये हुसैन की मोहब्बत है, ये आज़ादारी अबा अब्दुल्लाह है। तो समझो ये आज़ादारी समाज को बनाने का नाम है। मौला हुसैन फरमाते मैं हुकूमत की लालच में नहीं, मैं जाह तलबी के लिए नहीं,
मैं नफ्स व हवा व हवस के लिए नहीं, फरमाया मैं इसलिए निकला ताकि अपने रसूल की उम्मत की इस्लाह करूं। तो जब तक मुआशरा सालेह नहीं बनता, यरसुहा इल्ला इबादिय सालिहीन, ज़मीन का विरसा किन को मिलेगा? इबादुस सालिहीन को। तो अगर हम इमाम ज़माना के लिए ज़मीन साजी करना चाहते हैं कि मौला ज़हूर फरमाए ये जवान चाहते इमाम ज़माना के लिए कुछ करें, तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले हम इस्लाह करें। इस्लाह तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम अपने मुआशरों में यकजहती यकसुई पैदा नहीं करते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, या किसी और के हैं या हिंदुओं के हैं। किसी जगह पे इजहार वजूद करना पड़ता है, किसी जगह पे इजहार वजूद करने की जरूरत है ही नहीं। जहां है ही शिया वहां मैं किसको बताऊंगा कि मैं शिया हूं? जहां 100 के 100 घर ही शिया हैं तो वहां किसको बताना कि मैं शिया हूं? बताना तो वहां पड़ता है जहां किसी को पता ना हो कि शिया हैं। और कमाल कर दिया आलम लगाकर कि जब आप पंजाब से इंटीरियर सिंध के अंदर दाखिल होते, रहमियार खान में, रोहड़ी से, सक्कर से गुजरते हुए आते हैं, रात के अंधेरों में अगर 1000 घर हों पता नहीं चलता किसके हैं, लेकिन 4 घर शियों के हों तो 1000 घर में अपना ऐलान करते हैं कि इस घर में वो रहता है जो अली को मानने वाला है। ऐलान वजूद, इजहार करो। तकिये का जमाना नहीं, बताओ कि किसके मानने वाले हो, हुसैन इब्न अली के मानने वाले हो। तो गोया ये एक घर ऐलान कर रहा होता है, मुझे घर से निकलने की जरूरत नहीं कि बताऊं कि मैं अली का चाहने वाला हूं, मैं अली वलीउल्लाह का मानने वाला हूं। मैंने अलम लगा दिया। किसके? अज़ाए हुसैन इब्न अली के, मकतब के अलम लगाया। दुनिया को पता चला इस घर में कौन रहता है, हुसैन का चाहने वाला। कोई प्यासा गुजरेगा, कोई और पानी दे न दे, लेकिन जिस घर पे अलम लगा है ये जरूर पानी पिलाने वाले हैं। कोई मदद करे ना करे, लेकिन इस घर के अंदर रहने वाले हमारी मदद जरूर करेंगे। यहां इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं इसलिए निकला लिनुरियल मआलिम मिन दीनिक, ताकि लोगों को बताऊं कि अलम दीन क्या है। यजीद ने दीन के अलम मतलब दीन को बुलंद करके बताओ। मिसाल के तौर पे आपको किसी जगह से उठा के किसी एक मुल्क में भेजा जाए सोते हुए, और जब आपकी आंखें खुलें आप देखो उस मुल्क के रोडों पर हो, आपसे पूछा जाए बताओ ये मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो कैसे पता चलेगा? मालिम दीन को देख के पता चलेगा। किसी मस्जिद पे निगाह पड़ी, रोड पे देखा खवातीन जा रही हैं, सरों पे दुपट्टे हैं, लिबास बड़ा मोहतरम पहना हुआ है, तो फौरन कहोगे भाई जनाब ये मुसलमानों का मुल्क है। लेकिन अगर किसी ऐसे मुल्क में आंख खुली जहां लिबास कम था, जहां फहाशी थी, जहां उरियानी थी, फौरन बोलोगे ये किसका मुल्क है? गैर मुस्लिम का मुल्क है। इसे कहते हैं मालिम दीन, कि मुआशरे से दीन की पहचानों को क्या किया जाए? खत्म कर दिया जाए। का यजीद ने फिस्क व फुजूर फैला दिया। आज पाकिस्तान में अगर किसी सियासतदान की शराब पकड़ी भी जाती है तो कहते शहद का पानी था। किसी गवैये की शराब पकड़ी जाती है कहते पीर साहब का पढ़ा हुआ पानी था। क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि मुस्लिम मुआशरा है, उसे पता है कि मुस्लिम मुआशरे में भले पीता हूं, लेकिन अगर लोगों को पता चला तो बहुत क्रिटिसिज्म होगा मेरे ऊपर। ये मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता कि यहां का कोई गवैया भी शराब पिए, यहां का कोई सियासतदान भी शराब पिए। हालांकि पूरे मुल्क को पता होता है ये शराबी हैं, कबाबी हैं, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि मुआशरा ये है मुस्लिम मुआशरा। इस चीज को यजीद ने खत्म कर दिया था। आज इस चीज को खत्म किया जा रहा है कि जो कभी है उसे हसन बनाओ, जो हसन है उसे कभी बनाओ। अब ये अहले मिंबर को सोचना चाहिए, कभी को कभी कौन बताएगा, हसन को हसन कौन बताएगा? अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मअरूफ व नहीत अन। अगर आपकी 1 घंटे की मजलिस में 10 मिनट ये न बताया जाए इस जवान को कि जवान बुराई क्या होती है, अच्छाई क्या होती है, तो ये बुराई को पहचानेगा कैसे? ये अच्छाई की तरफ रागिब कैसे होगा? ये माएँ बहनें जो मजलिसों में आती हैं इनको अहमियत हिजाब का न बताया जाए, इस जवान को गैरत की अहमियत का न बताया जाए, तो ये अपनी जिंदगी को हुसैनी जिंदगी कैसे बनाएगा? ये अय्याम अज़ा, ये अशरे इमाम हुसैन इंसान को हुसैनी तहजीब देता है कि करबला में 4 साल बच्ची भी इस पे रो रही है कि मेरी चादर को छीना जा रहा है। अब हर जगह पे यही कह रही है कि मेरी चादर को छीना जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदान शाम ये बता रहे हैं कि माओ बहनों और पुफियों के साथ शराबियों के दरबार में ले जाया जा रहा है। गमे अहले बैत क्या है? वहां पे अली अकबर के सर को नहीं देख रहे, वहां हजरत अब्बास की कटी हुई गर्दन को नहीं देख रहे, क्योंकि शहादत तो इनका विरसा है। वहां गम यह है कि जो चीज मालिम है उसको यजीद तबाह बर्बाद कर रहा है। आज मुख्तलिफ पब्लिसिटी के टूल्स मौजूद हैं,
जो निज़ाम शैतान को फैला रहे हैं। उसमें मीडिया ले लें, सोशल मीडिया ले लें, इंस्टाग्राम ले लें, टिकटॉक ले लें, फेसबुक ले लें, जगह जगह बेहयाई को फैलाया जा रहा है। लेकिन आपके ज़माने में एक टूल अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने आपको दिया है, वो है मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम, जो जवानों को बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो पहली चीज लनुरिय मालिम दीनिक, ज़ियारत जामिया गरीब में पढ़ते हैं कि मुवालातिकुम अल्लामनल्लाहु मालिम दीनिना, ऐ अहले बैत रसूल, ये ज़ियारतें आपके लिए हैं। अल्लामनल्लाह, अल्लाह ने हमें सिखाया, बेमुवालातिकुम, आपकी विलायत के जरिए से कि मालिम दीन क्या है। विलायत अहले बैत हमें बताती है कि दीन शनासी क्या है। इस लफ्ज़ कुबह को समझें, कुबह गुनाह। कई चीजें 50 साल पहले बुरी थी, आज बुरी नहीं है। आज बुरी क्यों नहीं लगती? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उस गुनाह का कभी जो होना था वो खत्म होता गया। आप देखते हैं कि वालदा बड़े हिजाब में, बेटी का हिजाब नहीं है, क्योंकि वालदा जिस जनरेशन से ताल्लुक रखती है उस जनरेशन में हिजाब की बड़ी वैल्यू थी। बेटी क्योंकि 20s में पैदा हुई है, इस जनरेशन में क्योंकि हिजाब की वैल्यू नहीं है, उस स्कूल में इस चीज की वैल्यू को बताया नहीं जाता, टीवी और मीडिया पे इस चीज को आम कर दिया गया, लिहाजा ये बेहिजाब है। तो जनरेशन टू जनरेशन इंसान की तरबियत पे इफेक्ट डालती है। 20 साल पहले, 40 साल पहले जो चीज बुरी थी आज बुरी नहीं लगती। मैं अक्सर मजालिस से मिसाल दे चुका हूं कि आज से 40 साल पहले अगर कोई बंदा फटी हुई पैंट पहनता तो लोग कहते हैं यहाँ फकीर है, यहाँ सीने के लिए इसके पास, बेचारे के पास पैसे नहीं है। हाँ? अगर पहन के रोड पे निकलता तो 4 लोग उसको चवन्नियां अठन्नियां देते कि जनाब अच्छे कपड़े जाके ले लो। लेकिन आज अमीर होगा, मालदार होगा, फटी हुई जींसें, फटे हुए कपड़े पहनेगा, माशरे में कोई उस पर एतराज नहीं करेगा, क्योंकि पहले कभी था, अभी हसन बन चुका। पहले बुरा था, अब इस बुराई को क्या बना दिया गया? अच्छा बना दिया गया। ये फैशन डिजाइनिंग के जरिए से, ये कपड़े मार्केट में ऐसे लाके माशरे में किसको फैला। अब किसकी जिम्मेदारी है? ये बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ की जिम्मेदारी है कि फ्रॉम द 7 years, जब बच्ची 7 साल की ऐसे सिखाया जाए बेटा हया क्या है, बेटा गैरत क्या है। दुनिया के कई ममालिक को घूमने के बाद जो सबसे सख्त तरीन चीज एक खतीब को तबलीग के अंदर लगी वो ये थी कि हम लोगों को नमाजी बना सकते हैं, शराब छुड़वा सकते हैं, कई चीजें हदीसें बता बता के इनकी घुट्टी में डाली जा सकती हैं, और ये शराब को छोड़ के फरशाजा के जरिए से नेक बन सकते हैं, नमाजी बन सकते हैं, नमाज शब पढ़ने वाले बन सकते हैं। सबसे मुश्किल तरीन चीज किसी इंसान की फितरत से जो निकल गई है दोबारा उसे डालना, वो हया है।